साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जो है कर्क लग्न का जुलाई माह का राशिफल समझने वाले हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप जुलाई माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह जो है कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी 30 मई से 6 जुलाई तक का जो समय है, यह आपके लिए घूमने का समय है। हो सकता है 30 मई से 6 जुलाई के मध्य आप कहीं घूमने गए हों। यदि आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय सीमा के मध्य आप घूमने भी जा सकते हैं। एंजॉय करने का यह समय है। मेरे प्रिय साथियों, 17 जुलाई से ही सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके पास पैसा आ सकता है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन आपको अहंकार नहीं करना है। देखिए, कर्क लग्न वाले हमारे साथियों को मैं यह कहना चाहूँगा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से जुलाई माह अच्छा है। यदि आप अपने व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो जरूर प्लान कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो भी यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। विशेषकर जो भी हमारे साथी ज्योतिष या कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखिए, आपके पास अचानक पैसा भी आ सकता है। ऐसा पैसा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की है, वह पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है तो 17 जुलाई तक उससे संबंधित चिंता आपको रह सकती है और 17 जुलाई के बाद ही आपके सारे सरकारी काम बनने की राह आसान होने लगेगी। मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए, मकान लेने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। यदि आपका यह सपना है कि आपका मकान होना चाहिए तो मकान लेने के भी अच्छे योग हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है। देखिए, पिछले कुछ समय से आप यह महसूस कर रहे होंगे कि पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी उठाफटक चल रही है। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है उसे भी अभी पिछले कुछ समय से चिंता घेरे हुए है। यानी आपका पार्टनर जो है वह पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी बात को लेकर चिंता में है, लेकिन 3 जुलाई के बाद आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी हम जो जुलाई माह का राशिफल समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह कर्क लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों का गोचर और दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसलिए देखिए, मेरा आपको यही कहना है कि महत्वपूर्ण बात को निश्चित करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप जॉब करते हैं तो भी समय अभी ठीक ही चल रहा है। यदि अभी आपका इंक्रीमेंट लगने का समय है तो इसमें कुछ सकारात्मक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, यानी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। देखिए, कर्क लगने वाले जो लोग हैं बड़े इमोशनल होते हैं, तो आप किसी की बातों में आकर कहीं कोई कमिटमेंट नहीं कीजिएगा, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों के तरीके से 20 और 21 जुलाई अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन दिनों में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो अभी कुछ समय आपको और इंतजार करना होगा। जब बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होगी तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 20, 21 और 22 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं।
क्योंकि इन 3 दिनों में सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन योग बन रहा है। तो इन 3 दिनों में आपके पास पैसा आना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, 2 और 3 जुलाई को देखिए आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा इन 2 दिनों में किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, तो झगड़े से बचें और बेवजह की आर्गुमेंट ना करें। इसके अलावा देखिए 6, 7 और 8 जुलाई को भी आप सावधानी रखें, क्योंकि इन 3 दिनों में शनि और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगी, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। तो इन दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें। इसके बाद देखिए 9 और 10 जुलाई को आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। वैसे घूमने जाने की तारीख मैं आपको अभी बता चुका हूं, लेकिन इन 2 दिनों में भी आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 15, 16 और 17 जुलाई आपके लिए अच्छे दिन नहीं है। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ आपको सचेत कर रहा हूँ। इन 3 दिनों में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। यह 3 दिन आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव दिन भी साबित हो सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि इन 3 दिनों में आप बेवजह पानी ना बहाएं। इसके अलावा जो भी मैंने अभी सावधानी रखने वाले दिन आपको बताए हैं, उन दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 17 जुलाई को है। तो अमावस्या के दिन आप गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इसके अलावा पूर्णिमा जो है 3 जुलाई को है। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।